साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ने वाले हैं, परीक्षा उपयोगी पढ़ने वाले हैं। 15 हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है वीडियो में, जो वन लाइनर के माध्यम से आप सभी के सम्मुख हम रखने वाले हैं। वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि सभी को जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन प्रश्नों का लाभ मिले। चलते हैं साथियों, बिना देरी करते हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि आपको पता है साथियों, पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में आई, और आज जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं यह है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बताना है कि आपको कि जब ये शिक्षा नीति आई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो साथियों इसके जब ये लागू हुई थी, देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस के सुझाव पर शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया साथियों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य है कि विद्यालय की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों से तात्पर्य है। तो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है शुरू किया गया, सुझाव था 1986। ठीक है, उसके बाद किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? देखिए, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया और शुरू जो हुआ वो 1987 में शुरू हुआ साथियों। ठीक है, इसको आप नोट भी कर लेंगे। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत है वो 1987 से शुरू हुआ है, और जो सुझाव दिया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, विद्यालय की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत हैं। ठीक है, जो सुझाव दिया था, शुरू हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। ठीक है, चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई? ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई? तो कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, उसके बाद है पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है। जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसका जो मुख्य योगदान है वो क्या है? सबसे पहला है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, दूसरा नवोदय विद्यालय। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है शुरुआत की गई। ठीक है, सुझाव दिया गया, जैसे कि आप सभी ने पूर्व में पढ़ा है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिया और 87 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ। ठीक है, छठा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपने बताना है। तो इसके हैं साथियों 12 खंड। 12 खंडों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन तैयार किया गया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए, आपको देखना है। सबसे पहले जैसे हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा का और ग्रामीण विश्वविद्यालय का एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। ठीक है, आठवां है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किस किस के द्वारा की गई थी? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किस किस के द्वारा की गई थी? पहला है राम मूर्ति समिति 1990,
राम मूर्ति समिति जो 1990 है, ये इसकी समीक्षा राम मूर्ति समिति 1990 के अंतर्गत की गई। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा। ठीक है, राम मूर्ति समिति 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई। ठीक है, उसके बाद है डाइट्स की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? ठीक है, जो डाइट होता है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई साथियों, बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर डाइट्स की स्थापना की गई कि प्रत्येक जिले में डाइट्स हो, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण लेते रहें और शिक्षा में गुणवत्ता आती रहे। ठीक है, 10वां है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। देखिए, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जब आया 1986 के बाद, तो प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो यह है साथियों वर्ष 2000 तक। ठीक है, तो वर्ष 2000 तक संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982 में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की घोषणा 2000 में की गई। 2000 तक की गई, सर्वसुलभ बनाने की घोषणा 2000 तक की गई, इसको भी ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 1990 ईस्वी तक। ठीक है, 1990 ईस्वी तक प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा, अर्थात सब इसका लाभ ले सकें, सभी तक ये 1 से 5 तक की शिक्षा पहुंच पाए, इस तरीके से ये घोषणा की गई 1990 ईस्वी तक। ठीक है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे? अब कोई भी शिक्षा नीति बनती है, उसके कोई लक्ष्य होते हैं, कोई उद्देश्य होते हैं। तो इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्या क्या लक्ष्य रहे आपको बताना है। पहला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यक्रम हो। दूसरा, शिक्षा का समान अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा समान रूप से मिले एवं भाषाओं का विकास, जितने भी भाषाएं हैं इन सभी भाषाओं का विकास समुचित तरीके से होते रहे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक कोई नेशनल करिकुलम बने और शिक्षा का समान यानी सभी को समान शिक्षा मिले, सभी को समान शिक्षा का अवसर मिले एवं भाषाओं का विकास, जितनी भी संवैधानिक भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का समुचित विकास हो सके। ठीक है, 13वां प्रश्न है साथियों नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। देखिए, समय समय पर जो भी शिक्षा नीतियाँ आई उन्होंने सबने समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारने की बात की है। ठीक है, जैसे कि हमने पूर्व में बताया भी है, सबसे पहले 1968, उसके बाद 1986, फिर 92, फिर अब आप देखते हैं आज NEP 2020 यानी 2020। ठीक है, पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। तो नई शिक्षा नीति यानी 1986 जो शिक्षा नीति थी उसका उद्देश्य था समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। फिर है 14वां त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्म दिया गया NEP 1968। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र भी दिया गया यानी 3 लैंग्वेज फॉर्म 1968 यानी नई शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र को भी दिया गया। फिर है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? कि पर्यावरण के प्रति जनमानस जागरूक हो जाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, मानव जीवन सुरक्षित रहे। ये किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है साथियों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हमने नई शिक्षा नीति 1986 यानी द्वितीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के माध्यम से आप सभी के सम्मुख हमने रखने का प्रयास किया। यदि आप सभी को ये प्रश्न उपयोगी लगते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ग्रुप ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।